से त्रिवासियों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हमारे भी स्वामी सच्चिदानंद महाराज जा रही है। आपके व्यापारों को छीनने के लिए भी जिहाद चला दिया गया है। जिहाद किस किस रूप में हमारे आपके बीच में आ रहा है, हमें समझना होगा। हमें अपनी इन बेटियों को समझाना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, समझना, कोई तुम्हारे बीच में अगर हिंदू घोषित युद्ध चल रहा है, किस प्रकार से हिंदू सनातनियों के अधिकार को हनन किया जाए। देखिए मेरी माता जी कितना सुंदर स्वेटर बन रही है। तो क्या हम शांत बैठेंगे? क्या संतों का काम मंदिर में केवल घंटा बजाने तक सीमित है, आरती करने तक सीमित है? नहीं। अगर हमारी माँ, बहन, बेटी, हमारी मातृभूमि पर संकट आएगा तो संतों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाना भी सिखाया गया है। अभी हम शस्त्र लेकर नहीं आए हैं, अभी हम दंड लेकर आए हैं। भगवान चित्रकूट जी का ये दंड केवल ये बताने आए हैं, अगर हमारे साथ कोई छल करने का प्रयास किया, जिहादियों कान खोलकर सुन लो, मातरम कहना है, वंदे मातरम कहना है, भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है। जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो भारत में नहीं रहेगा। जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो भारत में नहीं रहेगा। जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो भारत में नहीं रहेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो भारत में नहीं रहेगा। अभी आप सबने देखा होगा, भारत में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। हम सबने मंदिर की तरह उसका पूजन किया। भारत के प्रधानमंत्री ने समस्त धर्मों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया। वहां सब धर्मों के आधार पर वहां पूजन पद्धति के साथ कार्य हुआ। लेकिन उसी नए संसद भवन में एक दुराचारी पापी जो एक सांसद बन के हैदराबाद का आया है, ओवैसी नाम का है, वो भारत माता की जय बोलने से मना करता है, वो वंदे मातरम बोलने से मना करता है। लेकिन उस दुराचारी ने वहां फिलिस्तीन की जय बोली और भारत माता की जय नहीं बोली। ऐसे सांसद को क्या अपने देश में रहने दोगे? नहीं। क्या हमारे देश की संसद में ऐसा सांसद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आज से अपनी आईडी पे आप सब लगा दो कि हमें ओवैसी की सदस्यता समाप्त चाहिए। जो भारत माता की जय नहीं बोलने वाला सांसद होगा उसकी सदस्यता समाप्त होगी। मेरे प्यारे भक्तों, तमिलनाडु की घटना पिछले माह की है। वहां एक बहुत पौराणिक मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर। वहां की एक पौराणिक प्रथा है। वो प्रथा क्या है कि वहां पर एक बहुत बड़े दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। उसके लिए कुछ जिहादियों ने वहां पर एक मजार बना दी। मजार के माध्यम से बोले, हमारी मजार को दिक्कत होती है, यहाँ पर ये प्रज्वलित नहीं होगा। वार्षिक उत्सव था, वो मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के जज ने निर्णय लिया कि ये पौराणिक वो है, ये पौराणिक विचारधारा है और यहाँ पर देवियों देवताओं का अपमान नहीं होगा, इसको परंपरा को निभाया जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस दीपक को प्रज्वलित किया जाए। लेकिन आप जानते हैं, उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अभियोग प्रस्तुत करने के लिए इस भारत के 20 राजनीतिक दल लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए। क्या कहने? बोले उस जज को हटा दो, उसने हिंदुओं के पक्ष में निर्णय लिया है। क्या चाहते हो उत्तराखंड की स्थिति ये बने? 9 प्रांत हमारे हाथ से जा चुके हैं, भारत के 9 प्रांत। मैं मेडिकल स्टोर वाले साहब से कहना चाहूंगा, शाहजी व्यापार तो रोज करना है, रोज सबके दुख दर्द दूर करने हैं, बीमारी भी दूर करनी है। 2 कदम इस यात्रा में चलोगे तो सनातन का सहयोग भी कर लोगे। निकल आओ। अगर ऐसे ही बैठे रहे, केवल मंदिर में बैठने से, पूजा करने से कार्य नहीं चलेगा। व्यापार भी जरूरी है और राष्ट्र भी जरूरी है। हमें अपना घर परिवार भी संभालना है, लेकिन अपना क्षेत्र भी संभालना है। जागना होगा। ये जन जागरण है। इस जन जागरण में हम यही बताने आए हैं, मैं अपनी माताओं बहनों को यही समझाने आया हूँ कि मेरी बहना, लाज तुम्हारे हाथ में, हमारी बेटियों की लाज अब आप सबके हाथ में है। ऐसे ही समझाकर बच्चियों को रखो कि जिहादियों से संभल कर विचारों के साथ सड़क पर है कि भारत को जिहाद मुक्त बनाना है।
उस जिहाद से मुक्त करना है जो जिहाद हमारी बेटियों के खिलाफ चलाई जा रही है। हमारी बेटियों को नाम बदलकर लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। जो जिहाद उत्तराखंड पर देवभूमि में चलाई जा रही है, यहाँ की भूमि पर कब्जा करने के लिए और यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के लिए 25, 30, 40 गज जमीन लेकर अपने केवल पेपर तैयार करने के लिए, ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए और वो इस उत्तराखंड पर कब्जा कर ले। ऐसी सोच के साथ जो जिहादी हमारी देवभूमि को दूषित करने आ रहे हैं, उन सबसे बचने के लिए हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हम घर घर जा रहे हैं, हम गांव गांव जा रहे हैं, हम क्षेत्र क्षेत्र जा रहे हैं। एक ही संकल्प के साथ इस भारत को जिहाद और जमात मुक्त बनाना है। अभी भारत जमात वंदे मातरम हम इतनी देर से बोलते हुए आ रहे थे, कुछ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? व्यापार रोजगार से आगे कुछ समझ में आया नहीं आया है? आया है? हैं? बिनवाल जी, भारत माता की वंदे। कुछ समय घर से, व्यापार से समाज को भी देना सीखें। हम सब लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए। घर परिवार तो हमारा है। घर परिवार कब बचेगा? जब आपका ये प्रांत बचेगा, आपका शहर बचेगा, आपका देश बचेगा। अगर आपका ये प्रांत नहीं बचा, आपका ये शहर नहीं बचा, ये देश नहीं बचा, तो ये व्यापार बच जाएगा, घर परिवार बच जाएगा? नहीं ना। तो ये संकल्प यात्रा यही समझाने निकली है। बहुत सोच समझ के चले। हमें इस राष्ट्र को सुरक्षित करना है, इस भारत को सुरक्षित करना है, इस मातृभूमि को सुरक्षित करना है, इस देवभूमि को सुरक्षित करना है। इस देश की सुरक्षा के लिए हमें अगर अपना भी बलिदान देना पड़े तो हम देने से नहीं हिचकेंगे। हम 8 दिनों से इन बच्चों के साथ, इन संतों के साथ, देखिए ये संत महापुरुष, सबकी अवस्थाएं देखिए। कहाँ है हमारे हनुमान बाबा जी? देखिए इनकी सबकी दाढ़ी सफेद, क्या उम्र है? और ये पदयात्रा किसके लिए कर रहे हैं सब? ये हनुमान बाबा, ये लाल बाबा, ये हमारे भंडारी बाबा, ये बच्चियां आई हैं, बच्चे आए हैं, ये सब क्यों चल रहे हैं पैदल? मालूम है इनको आभास हो गया कि मेरा भारत खतरे में है। इनको आभास हो चुका है कि मेरा सनातनी खतरे में है। इनको आभास हो चुका है कि मेरी बिटिया खतरे में है। लेकिन आप लोग इस खतरे को नहीं भांप रहे हो। आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं। आनंद के साथ परमानंद तभी आएगा जब अपने क्षेत्र को आप बचा लेंगे, जब अपने घर परिवार को आप बचा लेंगे। और घर परिवार केवल बैठकर नहीं बचेगा, ऐसी यात्राओं में सम्मिलित होने के बाद बचेगा। 2 कदम तो 4 कदम कहते हैं, मुर्दे के साथ भी चला जाता है। हम तो इन मुर्दों को जगाने आए हैं जो 1 कदम नहीं चल सकते। 4 कदम कहा गया है कि मुर्दों के साथ भी चल लिया करो। और ये यात्रा है जन जागरण की यात्रा। हम जगाने आए हैं, हम बताने आए हैं भारत माता की वंदे। अरे 10 कदम तो आ दो, हम आधा थोड़ी घूम रहे हैं। उत्तराखंड के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। तुम बोलो गंदा दे रहे हो, ये दे रहे हो, और तुमको पता ही नहीं है। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आपको एक सच समझा, यही है पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका। अगर आपके पड़ोस में कोई जिहादी व्यापार के लिए जगह मांगने आए तो पहले पूछना वंदे मातरम कहो भी और वंदे मातरम गाओ भी, भारत माता की जय बोलो भी, और माँ भागते हुए निकाले जाएंगे बिलों से। ये वही जिहादी बिलों से निकल रहे हैं जो वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं। ये मेरे फ्रेशता पेपर्स वाली खड़े हुए हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत
माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहीं से पहचान शुरू होगी। भारत माता की